क्या पता आपको सरकार भेज दे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। सीएए लागू होने पर और क्या बोले मुसलमान? क्या एनआरसी का सता रहा है डर? सीएए लागू होने के बाद से ही सरकार लोगों को समझाने में जुटी हुई है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। हालांकि सरकार का मैसेज सही ढंग से जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के संबंध में है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारतीय नागरिकों के पास कौन से दस्तावेज होने जरूरी है? वैसे तो भारत में पैदा हुए सभी लोग भारतीय नागरिक होते हैं। वो लोग भी भारतीय नागरिक है जिनके पेरेंट्स भारत में ही पैदा हुए और यहाँ के वासिंदे, जिनका घर यहीं पर है। लेकिन हर भारतीय नागरिक के पास हमेशा कुछ ऐसे दस्तावेज भी होने चाहिए जो मुकम्मल तौर पर जाहिर करे कि वो भारत के नागरिक है, ताकि आप हमेशा हर तरह कानूनी अड़चनों से भी बचे रहें। संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 के पहले से रह रहे हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। हालांकि जब एनआरसी प्रक्रिया को लागू किया तो उसमें यह माना गया कि वो शख्स एनआरसी के तहत भारत का नागरिक होने के योग्य हैं, जो साबित करते हैं कि या तो वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। ये प्रक्रिया बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू की गई थी। बता दें कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुसलमानों की बदहाली को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने मुसलमानों को समझाने के लिए पिछले 32 साल का इतिहास समझाया है। उन्होंने बताया कि कैसे मुसलमानों को ठगा गया है। उन्होंने बताया कि मुसलमान कैसे आरजेडी के झांसे में आ जाते हैं। मुसलमान अभी तक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। जन सुराज यात्रा के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वह गांव, कस्बा और शहर हर जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव कैसे आएगा। बीते साल गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने नोएडा के रबुपुरा में मंगलवार को सचिन के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सीमा और सचिन का दावा है कि उन दोनों ने बीते साल 12 मार्च को नेपाल के एक मंदिर में शादी की थी। ऐसे में उनकी शादी 1 साल हो गया है। एक तरफ सचिन और सीमा ने काफी धूमधाम के साथ अपनी सालगिरह मनाई है, तो दूसरी ओर गुलाम हैदर के वकील ने इसे केस में फायदेमंद कहा है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा है, शादी की सालगिरह उन आरोपों का सबूत है जो उनकी ओर से सीमा पर लगाए गए। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया। इसके लिए सरकार ने 11 मार्च को अधिसूचना भी जारी कर दी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून ऐसे समय लागू किया गया है जब भारत में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। इसलिए इस कदम के बाद विरोधी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। दरअसल संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को ही नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी और यह कानून बन गया था। उसके बाद भी यह कानून लागू नहीं किया गया था। दरअसल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को ही नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी और यह कानून बन गया था। लेकिन इसके बाद भी यह कानून लागू नहीं किया गया था, क्योंकि इसके लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करना बाकी था। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों सीमांचल के इलाकों में दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि सीमांचल के बाहर भी उम्मीदवार देंगे। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में 4 लोकसभा क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीमांचल के हैं। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर की सीटें हैं। इन 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनमें 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद है और 5 सीटों पर जदयू का कब्जा है।
किशनगंज सीट पर कांग्रेस के सांसद है, साफ है ओबीसी के निशाने पर एनडीए है। लेकिन दूसरे तार्किक नजरिए से सोचे तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार 11 सीटों पर मुसलमान के वोट काटेंगे। ये वोट इंडिया गठबंधन के होंगे, यानी आरजेडी और कांग्रेस के वोट कटेंगे। याद है गुलाम हैदर, वो दिन मेरे सामने 2.5 लाख रुपए में बेच दी गई थी मेरी बेटी। पाकिस्तानी पति पर जब भड़क उठी सीमा हैदर ने गुलाम हैदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तुम्हारा जो नकली बाप है अमीर जान, वो जालिम इंसान, उसने तुम्हारे बच्चों तक को बेच दिया। सीमा हैदर, सचिन मीना, इन दोनों एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक दोनों छाए हुए हैं। इस बार उन्हें उनके पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। गुलाम हैदर और उनके वकील मोमिन मलिक ने सीमा सचिन की मुश्किलें नए सिरे से बढ़ा दी है। हाल ही में गुलाम हैदर ने सीमा हैदर, सचिन मीना को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं जल्द नए खबरों के साथ, बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद।